त्रिकोणमिति का अगला क्वेश्चन जो दिया गया एक्सरसाइज 8.1 का अगला क्वेश्चन दिया गया है, यदि सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। सेक थीटा की वैल्यू दिया गया 13/12। तो इसके लिए हम सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे और उस समकोण त्रिभुज से तीनों भुजाओं की माप देखेंगे कि किसकी भुजा कौन सी भुजा दी गई है और किस भुजा की माप हमें ज्ञात करनी है। यहाँ पे ए बी सी हमने समकोण त्रिभुज बना लिया और इस कोण को, ये कोण बी कोण 90 अंश का है और ये जो कोण है ए, इसको हमने थीटा यहाँ पे दिया है सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12। सेक थीटा की वैल्यू दिया गया 13/12, जबकि सेक थीटा बराबर होता है, सेक थीटा बराबर इस कोण के लिए ये जो कोण ये कोण दिया गया थीटा, इसके लिए ये वाला ए बी जो होगा ये आधार होगा, आधार इसके सामने वाली जो भुजा होगी ये लंब होगी और ये 90 अंश के सामने वाली भुजा ये कर्ण, इसको हम कर्ण, जबकि सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार होता है, अर्थात इसमें कर्ण और आधार की वैल्यू दी गई है। कर्ण दिया है 13 लिख लेते हैं और आधार दिया गया 12 लिख लिया। इसके बाद हम देख रहे हैं कि लंब की लंबाई हमें नहीं दी गई है, लंब की लंबाई अर्थात ज्ञात करना है, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में लंब की लंबाई ज्ञात करेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है तो जानते हैं, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, तो पाइथागोरस प्रमेय होता है AC का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग AB का वर्ग होगा धन लंब का वर्ग BC का वर्ग। हमें BC की वैल्यू ज्ञात करनी है। यहाँ से आधार की देख रहे हैं कि कर्ण दिया है 13 का वर्ग कर लेते हैं, आधार दिया गया 12 दिया गया यहाँ पे आधार, तो 12 का वर्ग कर लेते हैं प्लस BC। 13 का वर्ग 169 होगा, जबकि 12 का वर्ग 144 होगा प्लस BC का स्क्वायर। यहाँ पे 169 में से 144 घटाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे BC का। तो यहाँ से देखा जाए तो BC का वर्ग जो होगा वो 25 मिलेगा, क्योंकि 169 में से 144 घटाएंगे तो 25 होगा और BC बराबर होगा कड़ी में 25, मैंने वर्गमूल हो जाएगा। यहाँ पे वर्ग है, वर्ग को 55 करते हैं तो वर्गमूल हो जाता है, तो BC बराबर 25 का वर्गमूल 5 होगा। यहाँ पे लंब की लंबाई हमें मिल गया 5, लंब की लंबाई 5 हमें ज्ञात हो गई। अब इसके बाद हम सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, जबकि 1 दिया गया है तो इसके बाद 5 शेष त्रिकोणमितीय अनुपात हैं उनको ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं कि सेक थीटा दिया है तो हम साइन थीटा ज्ञात करना। साइन थीटा बराबर क्या होता है लेंगे तब साइन थीटा इज इक्वल टू होता है लंब बटे कौन। लंब क्या है तो लंब देख रहे हैं यहाँ पे BC है और कर्ण क्या है तो कर्ण देख रहे हैं कि AC है। BC की वैल्यू 5 और AC की वैल्यू 13, तो साइन थीटा इज इक्वल होगा 5/13। उसके बाद यहाँ पे हम कॉस थीटा की वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं। कॉस थीटा क्या होगा तो आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण। आधार कितना दिया है तो आधार देख रहे हैं 12 दिया गया है और कर्ण कितना है तो 13, तो कॉस थीटा की वैल्यू 12/13। इसके बाद हम टेन थीटा ज्ञात करते हैं। टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है तो लंब बटे आधार होती है, लंब बटे आधार होता है, ये याद रखेंगे, ये अनुपात याद रखेंगे। तो लंब बटे आधार, लंब की लंबाई 5 दी गई है और आधार की लंबाई 12 दी गई है, तो हम लिख लेंगे 5/12 लिख लेंगे। उसके बाद हम कॉट थीटा लिखेंगे। कॉट थीटा इज इक्वल टू होता है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब होता है, आधार बटे लंब। आधार की वैल्यू यहाँ पे 12 दी गई है, 12 लिख लेंगे। लंब की वैल्यू 5, तो 12/13
5 हो गया। उसके बाद एक और त्रिकोणमितीय अनुपात बचा जिसको हम कॉसेक लिखते हैं। कॉसेक थीटा इक्वल टू होता है कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब होता है। जबकि कर्ण की लंबाई 13 दी गई और लंब की लंबाई 5 दी गई है, तो यहाँ पे 13/5 होगा। तो इस प्रकार से हमने पांचों त्रिकोणमितीय अनुपात को हमने ज्ञात कर लिया और यही पांचों त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होंगे जो सेक थीटा के अनुपात, और इसको मिलाकर के सभी 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। एक त्रिकोणमितीय अनुपात हमें दिया गया है तो हमने 5 त्रिकोणमितीय अनुपात और ज्ञात कर लिया। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां cos A और cos B आपस में बराबर हो, cos A बराबर cos B हो, तो दिखाइए कि कोण A बराबर कोण B होगा। दिखाइए कि कोण A बराबर कोण B होगा। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, दो ऐसे कोण लेते हैं, किसी त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे और उसमें दो ऐसे कोण होंगे जिसमें A और B दोनों कोण क्या हो, न्यून कोण, न्यून कोण। मैं बनाता हूं, यहां पे A है, ये B है और ये C। यह एक समकोण त्रिभुज है और जिसमें देखा जा रहा है कि कोण A और कोण B न्यून कोण है, क्योंकि ये 90 अंश का है तो ये दोनों कोण न्यून कोण, ये दोनों कोण क्या होंगे, न्यून कोण। ये कर्ण होगा, इसको कर्ण कहते हैं। अब इसके आधार पे हम देखेंगे कि इस कोण को लेंगे तो ये लंब होगा BC, और यदि इस कोण को लेते हैं तो ये कोण लंब होगा और ये आधार होगा। यहां पे दिया गया है, दिया है कोण A और कोण B न्यून कोण होने का मतलब 90 अंश से कम होंगे, और उसके साथ दिया गया cos A बराबर cos B, cos A बराबर cos B। जबकि cos A ये कोण लेंगे तो उस स्थिति में यह आधार होगा, ये भुजा क्या होगा, आधार। ये जो भुजा होगी इस कोण के लिए, ये जो भुजा होगी आधार होगी, लेकिन इस कोण के लिए भुजा क्या होगी, आधार होगी। तो यहां पे देख रहे हैं cos A का जब फार्मूला यूज करेंगे, क्योंकि cos A बराबर होता है, cos A बराबर आधार बटे कर्ण होता है। क्या होता है, आधार बटे कर्ण, हम जानते हैं चूंकि लिखेंगे cos A बराबर आधार बटे कर्ण। आधार क्या है, तो आधार इसमें देख रहे हैं कि AC, और कर्ण क्या है, कर्ण। तथा यहाँ पे cos B की बात की जाए तो cos B बराबर इस कोण के लिए ये आधार होगा BC, तो BC, और कर्ण क्या होगा, तो कर्ण AB, कर्ण AB। अब यहां से देखा जाए तो इसमें इस वैल्यू को रखेंगे, लेकिन चूंकि यहां पे देख रहे हैं कि ये मिल गया वैल्यू, जबकि यहां पे क्या दिया है लिखेंगे, जबकि cos A बराबर cos B दिया गया। क्या दिया गया, cos A बराबर cos B। जब cos A बराबर cos B दिया गया है तो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, तो यहाँ पे cos A की जगह पे AC बटे AB रखेंगे, AC बटे AB। cos B की जगह पे BC बटे AB रखेंगे, BC बटे AB। देख रहे हैं AB से भी कट जाएगा, यहाँ पे AB से भी कट जाएगा, क्या बचेगा, AC बराबर BC, AC बराबर BC। जब AC बराबर किसी भी त्रिभुज का, या वो समकोण त्रिभुज हो या कोई अन्य त्रिभुज हो, तो उस स्थिति में जब दो भुजाएं बराबर हो जाती हैं, दो भुजाएं बराबर हो जाती हैं, तो वह एक समद्विबाहु त्रिभुज होता है, समद्विबाहु त्रिभुज होता है। और उस स्थिति में देखा जा रहा है कि AB जो है वह AC के क्या है, बराबर है। जब AB AC के बराबर है तो समान भुजाओं के सामने के भी कोण आपस में बराबर होते हैं। तो AC के सामने वाला कोण B है तो कोण B जो होगा वह BC के सामने वाला कोण A है तो कोण A के क्या होगा, बराबर होगा। या अर्थात लिख सकते हैं कोण A बराबर कोण B, कोण A बराबर कोण B। यही हमें प्रूफ करना था, क्योंकि यहाँ पे देखा गया कि AC जो है ये भुजा BC के बराबर है, तो इसके सामने वाले कोण भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो BC के सामने वाला कोण A है
और इन AC के सामने वाला कोण B है, तो ये कोण A कोण B के बराबर होगा। इस प्रश्नावली का 7वां क्वेश्चन दिया गया है, यदि cot थीटा इज इक्वल टू 7/8 हो तो कर कि फर्स्ट जो है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बराबर 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू ज्ञात कीजिए। दूसरा कहा गया है कि कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू ज्ञात कीजिए। इसमें दोनों का मान हम ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले देखिए क्या दिया गया, इसको लिख लेते हैं। दिया है जो प्रश्न में कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8। इसके लिए भी एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे और एक समकोण त्रिभुज बना करके ही इसको सरल करेंगे। एक समकोण, इसका एक कोण 90, ABC एक समकोण त्रिभुज है और कोण B 90 अंश का है और कोण A को हम थीटा कर लेते हैं। कोण A क्या है? थीटा है। क्या है? थीटा है। अब इस कोण को हमने थीटा किया तो ये आधार होगा, इसको AB को हम आधार कहेंगे। ए के सामने कोण A के सामने वाली जो भुजा होगी इसको लंब हम कहेंगे। ये लंब है और इस भुजा को हम कर्ण कहते हैं। ये कर्ण। अब यहाँ पे देखा जा रहा है कि cot थीटा इज इक्वल टू 7/8 दिया गया और cot थीटा इज इक्वल टू होता है, cot थीटा इज इक्वल टू आधार बटे यहाँ कर, यहाँ पे नोट करेंगे, आधार बटे लंब होता है। आधार बटे लंब होता है। तो इसका मतलब आधार हमें दिया गया है 7 और लंब कितना दिया गया? तो लंब दिया गया 8। तो आधार और लंब इसमें दिए गए हैं, हमें कर्ण ज्ञात करना है। ये कर्ण की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। तो इस त्रिभुज में लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में क्या करेंगे? तो पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय हमने बताया क्या होता है कि कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। कर्ण कितना दिया गया? तो यही हमें ज्ञात करना है, इसकी वैल्यू नहीं दी गई। यहाँ पे लिख लेंगे AC का वर्ग। आधार कितना दिया? 7 का वर्ग प्लस लंब कितना दिया? तो 8 का वर्ग कर लेंगे। तो AC स्क्वायर बराबर 49 प्लस 64। तो AC स्क्वायर बराबर 49 और 64 को जोड़ेंगे कितना होगा? तो 100, यहाँ पे 13 देखने को मिलेगा। 113 जोड़ेंगे तो AC इज इक्वल टू यहाँ होगा अंडर रूट कर लेंगे 113। अंडर रूट में कितना होगा? 113 होगा। अब इसके बाद हम देख रहे हैं कि इसका वैल्यू मिल गया 100, अंडर रूट में 113, अंडर रूट 113। अब किसकी वैल्यू हमें ज्ञात करनी है उसका वैल्यू देख रहे हैं। इसमें साइन थीटा और कॉस थीटा दिया, तो सबसे पहले हम साइन का अनुपात और कॉस का अनुपात ज्ञात कर लेते हैं। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या मिलता है? तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण होता है। लंब की लंबाई 8 दी गई और कर्ण की लंबाई कर्ण में 113, इसको लिख लेंगे। उसके बाद देख रहे हैं कॉस दिया, क्या दिया? कॉस दिया है। कॉस की वैल्यू निकाल लेते हैं। कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण। तो इसमें देख रहे हैं कि आधार कितना दिया गया? तो आधार देख रहे हैं 7 दिया गया, 7 रख लेंगे। कर्ण कितना दिया? कर्ण 113 दिया गया, 113 रख लेंगे। ये चीज दोनों की वैल्यू निकल गई। साइन थीटा का मान 8 बटे कर्ण में 117 है और कॉस थीटा का मान 7 बटे कर्ण में 113। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि अब पहला जो दिया गया इसमें 1 क्वेश्चन, इसमें कहा गया कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे लिख लेंगे 1 माइनस प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। तो ये a वर्ग माइनस b वर्ग का फार्मूला हम लोग जानते हैं। a वर्ग माइनस b वर्ग का फार्मूला क्या होता है? एक क्वेश्चन में यदि a प्लस b हो और दूसरे क्वेश्चन में a माइनस b हो तो इसको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा। नीचे क्या होगा? वही फार्मूला यूज करेंगे तो 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा। तो यहाँ से 1 माइनस 1 का वर्ग 1, साइन थीटा की वैल्यू रख लेंगे। साइन थीटा की वैल्यू 8 बटे कितना दिया गया? तो 8 बटे
कड़ी में 113 दिया गया है, इसका वर्ग कर लेंगे, जबकि यहाँ पे 1 लिख लेंगे, नीचे भी दिया गया 1 का वर्ग 1 होगा। cos थीटा की वैल्यू रख लेते हैं, cos थीटा की वैल्यू 7 बटे कड़ी में 113 दिया गया है, इसका भी वर्ग कर लेंगे, क्योंकि वर्ग है, दोनों का क्या है, वर्ग है, तो हम वर्ग कर लेंगे। अब इसको यदि सरल करेंगे तो सरल करने के बाद क्या मिलेगा, यहां से देख रहे हैं कि 1 का 1 ही होगा, यहाँ पे 8 का वर्ग 64 बटे कड़ी यहाँ हट जाएगी, 113 का वर्ग करेंगे तो कड़ी में 113 वर्ग करेंगे तो 113 होगा, बटे नीचे भी देख रहे हैं 1 माइनस 7 का वर्ग 49 बटे यहाँ पे क्या करेंगे, इसका भी देख रहे हो कि वर्ग करेंगे तो कड़ी हट जाएगी 113। अब इसको कैलकुलेट कर लिया जाए, एलसीएम लेंगे, एलसीएम 113 होगा, 113 यहाँ पे करते हैं इसको, यहाँ पे लेते हैं, यहाँ पे ऊपर का एलसीएम लेंगे 113 माइनस 64 होगा, बटे यहाँ पे क्या लिख लेंगे 113, नीचे हर लिख लेंगे इसको, पुनः नीचे वाले को कैलकुलेट किया जाए तो यहाँ पे इसका एलसीएम भी 113 होगा, एक में मल्टीप्लाई होगा तो 113 माइनस कितना होगा 49 कर लेंगे बटे 113, यहाँ पे आप देख रहे हैं 113 से 113 कट जाएगा, यहाँ पे घटा लेंगे 113 में 64, घटाएंगे कितना होगा, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 13 में से 4, यहाँ पे 13 में 4 घटाएंगे 9 होगा, यहाँ पे 10 में 6 घटाएंगे 4 बटे नीचे कितना होगा, तो नीचे भी घटाएंगे तो 64 आएगा, कितना आएगा 64। तो हमने देखा इसकी वैल्यू क्या हो गई, अर्थात 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू हो गई 49 बटे 64। अब इसके बाद हम क्या कर लेते हैं, जबकि दूसरा दिया गया है कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा बाबू हम देख रहे हैं कि कॉट थीटा का मान हमें पता है तो उसका वर्ग करना है, वर्ग जब करेंगे तो क्या होगा, 7 का वर्ग 49 होगा और 8 का वर्ग 64 होगा, यानी इसकी भी वैल्यू क्या आएगी 49 बटे 64 आएगी। हमने दोनों की वैल्यू ज्ञात कर ली, यही आंसर है।